पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद ने सबसे पहले लिखी थी, उसके बाद रानी राघव ने लिखी और तीसरी मैंने लिखी। ये सुन लीजिए आप, हंस हंसनी का जोड़ा निर्मल जल के सरोवर के तीर पर गहरे घने छायादार वृक्षों में दोनों का बसेरा। एक साल वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ा, जलाशय सूख गया, वृक्षों की हरियाली चली गई। वे दोनों उड़ चले किसी अन्य जलाशय की तलाश में। उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, जल उसमें भी कम था, पर कुछ दिन वहां गुजारा हो सकता था। सरोवर के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, खूब घना और हरा भरा। हंस हंसिनी ने उसी पर अपना निवास बनाया, पीपल के वृक्ष पर रहते और जलाशय में विहार करते। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। उन्होंने देखा कि पीपल के वृक्ष अपने आप ही सूखने लगा। एक रात हंसिनी ने पूछा, स्वामी ये वृक्ष क्यों सूखता जा रहा है? यहां तो अभी जल का भी अभाव नहीं है। देखती नहीं प्रिय, इस वृक्ष पर उल्लू का बसेरा है, सूखेगा नहीं तो और क्या होगा? हंस ने उत्तर दिया और हंस पड़ा। दूसरी डाल पर बैठा उल्लू यह संवाद सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया, किंतु अपनी प्रकृति के प्रतिकूल वह चुप रहा। अपने मन में जैसे बुदबुदाया, अच्छा हंस के बच्चे, तेरी यह हिम्मत, एक दिन तुझे जरूर मजा चखाऊंगा। एक दिन, कुछ दिन और गुजरे, पीपल व वृक्ष लगभग सूख गया और सरोवर का जल भी समाप्त प्राय हो गया। एक रात हंसिनी बोली, प्रिय यह वृक्ष तो बिल्कुल ही सूख गया। जब इस वृक्ष पर उल्लू का बसेरा है तो सूखेगा ही। हंस ने फिर उत्तर दिया, पर सरोवर में तो जल नहीं रहा, यहां कैसे गुजारा होगा? हंसिनी ने चिंता प्रकट की। जानता हूं, बस ये रात गुजार लो, भोर में हम यहां से चल देंगे। हंस ने हंसिनी को समझाया। उल्लू यह सब सुन रहा था और गुस्से में भरा बैठा था। वह धीरे से बुदबुदाया, अच्छा बेटा, कल भोर में ही तेरी ऐसी तैसी करूंगा। भोर का दुदलका हंस ने हंसिनी को जगाया। चलो कोई और बसेरा देखेंगे। हाँ चलो, हंसिनी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। दोनों उड़ने को उद्यत हुए कि उल्लू उनकी डाल पर आ बैठा। उसने हंसिनी को पकड़ लिया और चिड़चिड़ाया, बदमाश, मेरी लुगाई को भगाया लिए जा रहा है। हंस को काटो तो खून नहीं। फिर भी वह धैर्यपूर्वक बोला, बंधु, ये तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रहे उल्लू के उल्लू ही, और तेरा क्या तेरी है लंपट? उल्लू ने जवाब दिया। जवान सवाल कर बोल, मूर्ख। हंस ने शांत भाव से कहा, चल साले उचक्के, चोरी और सीना चोरी मेरी लुगाई को भगाए लिए जा रहा है और मुझे आंखें दिखा रहा है। मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती हूँ उल्लू भाई? हंसनी ने विनम्र पूर्वक कहा। अच्छा सुसरी, मैं तेरा खसम अब तेरा भाई हो गया? तू कौन कब है खसम खानी? और उल्लू ने एक लात हंसनी को जड़ दी। गैर मर्द के साथ भागते तुझे शर्म नहीं आती? वे तीनों आपस में झगड़ रहे थे कि एक कौवा वहां आ गया। उसने झगड़े का कारण पूछा तो उल्लू ने कहा, भैया काग, मैंने इस लंपट को अपने पेड़ पर आसरा दिया और यही कब्बक तब मेरी लुगाई को भाई ले जा रहा है। पर बंधु, यह तो मेरी पत्नी है। तुम ही सोचो काक भद्र कि हंसनी उल्लू की घरवाली कैसे हो सकती है? इसलिए हो सकती है कि मेरी लुगाई है, उल्लू ने जोर से कहा। मामला बहुत पेचीदा है। अच्छा यह रहे कि तुम लोग आज शाम को पंचायत बुला लो, पंचायत जो भी फैसला करे उसे स्वीकार करो। हंस हंसी तो दिल के सच्चे थे, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे आश्वस्त थे कि पंच परमेश्वर हंसिनी को उल्लू की पत्नी कैसे बता सकते हैं। सांझ का धुंधलका, उसी सूखे पेड़ पर पंचायत बैठी। तीतर, बटेर, सारस, कबूतर, कठफोड़वा, चील, बाज, सिद्ध, कौआ आदि पक्षी पंच बने। गिद्ध को सर्वसम्मति से सरपंच बनाया गया। गिद्ध ने पंचायत शुरू की। कहो भाई, क्या मामला है? हुजूर, ये हंस मेरी लुगाई को भगाए लिए जा रहा था। मैंने तो मुसीबत में हंस की सहायता की, इसे अपने पेड़ पर आसरा दिया। इसने मेरे साथ छल किया और उसने मेरी लुगाई को पटा लिया। ये उसे अपनी पत्नी बताता है। माई बाप, मुझे न्याय मिले और मेरी लुगाई मुझे वापस दिलाई जाए। उल्लू ने बयान दिया। हंस हंसकर बोला, आप सभी पंचगण स्वयं देख लें कि हंसनी उल्लू की पत्नी कैसे हो सकती है। तुम बताओ औरत कि तुम किसकी औरत हो? मैं हंस की अर्धांगिनी हूं, हंसनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा।
तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम हंस की पत्नी हो? गिद्ध ने पूछा। हंसनी चुप रही। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है हंस कि ये तुम्हारी पत्नी है? गिद्ध ने हंस से पूछा। हंस भी चुप रहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह तुम्हारी औरत है? गिद्ध ने उल्लू से पूछा। आप अपने पंचों से ही पूछ लीजिए सरकार, उल्लू ने कहा। गिद्ध ने पंचों पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। किसी को कुछ कहना है? मैं शपथपूर्वक कहता हूं यह उल्लू की ही औरत है। मैं उनकी शादी में उपस्थित था, कठफोड़वे ने कहा। मैंने तो इन दोनों का संबंध ही कराया था। मैं इनकी शादी में मध्यस्थ था। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि उल्लू की औरत है। तीतर बोला। इनकी शादी में फेरे तो मैंने ही डलवाए थे। मैंने इनकी शादी में पुरोहित का काम किया था। खुदा को हाजिर नाजिर करके मैं ये कहता हूं कि उल्लू की पत्नी है। बाज ने अपनी गवाही दी। पंचायत में हलचल मच गई। गिद्ध ने हंस से कहा, चाहो तो तुम भी अपने गवाह पेश करो। पर हंस चुप रहा। सभी पंच आश्वस्त हो गए कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है। गिद्ध ने सबसे मशवरा किया और सर्वसम्मत फैसला सुनाया। गवाहों के बयानात से जाहिर है कि उल्लू की औरत है। हंस का इस पर कोई हक नहीं। हंस ने उल्लू की औरत को भगा ले जाने का नागवार हरकत की। इसके लिए हंस को यहां से तुरंत चले जाने की सजा दी जाती है। पंचायत उठ गई। हंस हंसनी दोनों उदास, उल्लू प्रसन्न। हंस हंसनी विवश थे। भारी बन से हंस वहां से चलने लगा तो उल्लू ने उसे रोककर कहा, तुमने मेरा अपमान किया था, जिसका बदला मैंने इस तरह से ले लिया। क्या मैं यह बताऊं कि पंचों ने मेरे पक्ष में फैसला क्यों दिया? यह पेड़ मेरे कारण नहीं सूखा। यह पेड़ मेरे कारण नहीं सूखा। अब तो तुम इसका कारण समझ गए होगे। ले जाओ अपनी हंसली को। इस सुसरी का मैं क्या करूंगा? और कहानी से बात तो ये मैंने यूं सुना दी। खामखा की जी में आ गई, मेरे कोई सुना दो। मैं फिर से एक बार यहाँ की टीम को बधाई देता हूँ और उनको आशीर्वाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि वो इसी तरीके से कार्यक्रमों को अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।